नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पेपर लीक मामला, राजकुमार को 1 करोड़ में बेची थी आंसर की। कैथल पुलिस ने आरोपी को कश्मीर से धरा। मानसून सत्र के अंतिम दिन हरियाणा विधानसभा में 6 विधेयक पारित। जींद के विधायक कृष्ण मीणा ने विधानसभा में उठाई आवाज। किसी भी पंजाबी को रिफ्यूजी कहने पर दर्ज हो केस। फतेहाबाद पंचनद ने दिया साथ का वादा। पीजीआई में भी गृह मंत्री अनिल विज एक्टिव मोड में निपटा रहे फाइलें। कहा, यह जंग भी मैं जीतूंगा। पशु मेलों में खरीद फरोख्त पर लगेगा टैक्स। प्रत्येक व्यक्ति को देनी होगी एंट्री फीस। अब खबरें विस्तार से। भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि पंजाब समाज के लोगों को रिफ्यूजी कहना गलत है। उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि पंजाबियों को रिफ्यूजी कहने वालों पर पुलिस में केस दर्ज होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस सवाल को नोट कर लिया जाए। विधानसभा में 0 आवर में यह मुद्दा उठाते हुए विधायक डॉक्टर कृष्ण मीणा ने कहा कि भारत पाक बंटवारे के समय जो लोग पाकिस्तान में थे उन पर धर्म बदलने का दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने धर्म बदलना उचित नहीं समझा, बल्कि अपनी बहु बेटियों की कुर्बानी दे दी। काफी लोगों ने अपनी बहु बेटियों को जहर देकर भी मार दिया। मीणा की इस पहल के बाद फतेहाबाद पंचायत के जिला प्रधान गुलशन दुखाया ने जनचेतना से बात करते हुए कहा कि आजादी के समय जो लोग भारत में आए थे उन्हें अब भी रिफ्यूजी कहकर पुकारा जा रहा है। एक गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। 1947 के बाद जो लोग हमारे देश के दूसरे हिस्से से इस तरफ आए उनको आज भी रिफ्यूजी कहा जाता है। और क्यों ना कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए जो भी अगर इस शब्द का इस्तेमाल करे उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि जो लोग इधर आए उन लोगों ने बहुत सी कुर्बानियां दी। उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। धर्म की रक्षा करते हुए वो अपने ही देश के एक दूसरे हिस्से में आए और दूसरे हिस्से में आने के बाद उन्होंने अपनी ही बच्चियों की कुर्बानी देने का भी काम किया और बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और वो यहां पर आकर सेटल हुए। मेरा आप लोगों से अनुरोध कि अध्यक्ष महोदय कुछ ऐसा एक्ट बनाया जाए जिसमें एक सजा का प्रावधान रखा जाए, ताकि कोई भी इस प्रकार का अगर शब्द का रिफ्यूजी शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसको सजा उसके लिए निर्धारित की जाए। पहले तो मैं जनचेतना चैनल का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये जो मुद्दा है पंजाबी समाज का, पंचनद स्मारक ट्रस्ट का जिला प्रधान होने के नाते मेरी राय जाननी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब 1947 का विभाजन हुआ तो ये देश अलग अलग नहीं थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं था। उस टाइम ये पूरा ही हिंदुस्तान था। और जब विभाजन हुआ तो हमारे कुछ लोग उस एरिया से इस एरिया में आए, तो वो अपने देश में ही हैं, कहीं अलग से थोड़ी गए हैं। उनको रिफ्यूजी कहकर बुलाना बहुत ही गलत बात है। और इस बारे में हमने पंचनद स्मारक ट्रस्ट की मीटिंग में भी बात करी थी। अभी हमारे जींद के विधायक है माननीय कृष्ण मीणा जी, उन्होंने विधानसभा पटल पर इस बात को रखा है। मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। हमारे समाज में सब लोग मीणा जी की बात का समर्थन करते हैं और जहाँ जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को मिलना होगा हम उनको मिलेंगे। और कोई कानूनी अगर बात है किसी तरह से रखनी है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले हरियाणा सरकार इसको करे कि जिस तरह SC ST एक्ट होता है उसी तरह से अगर हमारे समाज के किसी लोग को रिफ्यूजी बुलाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पुरुषार्थी समाज है। ना इन्होंने कभी आरक्षण मांगा, ना किसी से इन्होंने अभी आज तक कोई चीज़ ली, बल्कि इन्होंने तो कुर्बानियाँ दी हैं, लोगों को रहना सिखाया है, लोगों को खान पान सिखाया है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करने वाला समाज है। इतना ही कहना चाहूँगा मैं इसके बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहें जनचेतना न्यूज के साथ। नमस्कार।